बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, एक होता है हार्ड पावर और एक होता है सॉफ्ट पावर। अब मुल्कों का जो हार्ड पावर होता है वो होती है उसकी मिलिट्री, उसके पास कितने मिसाइल हैं, कितने टैंक हैं, कितने गोला बारूद कितना है और न्यूक्लियर कितने हैं, ये सारा उसका हार्ड पावर होता है। और ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है किसी की टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी टेरिटरी बचाने के लिए। लेकिन एक होता है सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर का यूजुअली इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि किसी के ऊपर इन्वेजन करें या अपने आप को बचाएं, किसी चीज़ से इन्वेजन से बचाएं। ये सॉफ्ट पावर इसलिए इसके लिए यूज़ नहीं होता। लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है और वो सिग्निफिकेंस ये होती है कि अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए मुल्क सॉफ्ट पावर्स यूज़ करते हैं। किसी मुल्क के अंदर अपनी गुडविल क्रिएट करनी है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है या फिर दुनिया में अपना एक पॉजिटिव इमेज बनाना है, इसके लिए सॉफ्ट पावर्स यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया का सॉफ्ट पावर कौन सा है? इंडिया का सॉफ्ट पावर है इंडिया की बॉलीवुड, जैसे कि उनका सॉफ्ट पावर है। इसी तरह से इंडिया की जो फलाही काम इंडिया करता रहता है, वेलफेयर के काम दुनिया के कई और मुल्कों में इंडिया करता रहता है, तो वो भी उनका सॉफ्ट पावर है। अभी हाल ही में ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू करने की इंडिया ने कोशिश की थी, ये जो कोविड की वैक्सीन से इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, वो अलग बात है कि वो प्रोजेक्ट उसी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिस तरह वो करना चाहते थे बीच में, क्योंकि इंडिया की अपने अंदर कोविड का इतना बड़ा आउटब्रेक हो गया तो अपने अंदर ही वो सकिन हो गए थे। तो उस तरीके से वो अपना सॉफ्ट पावर दुनिया को नहीं दिखा सके कोविड के दिनों में। लेकिन ये भी एक सॉफ्ट पावर बहरहाल था। बांग्लादेश का सॉफ्ट पावर कौन सा है? कभी आपने सोचा है इसके ऊपर कि कौन सा सॉफ्ट पावर है? बांग्लादेश के पास 2-3 तरह के सॉफ्ट पावर है, लेकिन जो सबसे बड़ा उनके पास कार्ड है जिसको वो सॉफ्ट पावर के यूज़ में प्ले करते रहते हैं, वो है उनके यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के अंदर भेजे जाने वाले फ़ौजी। बांग्लादेश बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी जो हैं, जो अपने मिलिट्री और डिफरेंट फोर्सेस के लोग यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के अंदर भेजते रहते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन से क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें किसी मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, अफ्रीका का कोई मुल्क है, जंग लगी हुई है। अब वहाँ पर दोनों ग्रुप्स तो लड़ रहे होते हैं आपस में, लेकिन बीच में जो इंसान होते हैं बेचारे, जो इनका ना ताल्लुक एक साइड से होता है ना दूसरी से, वो पिस रहे होते हैं। तो उनको यूएन वाले उधर जाके अपनी फोर्सेस बनाते हैं और यूएन वाले वो फोर्सेस भेज रहे होते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से ट्रूप्स लेकर यूनाइटेड नेशंस एक फ़ोर्स बनाता है। उस फोर्स का काम ही वेलफेयर का होता है और रिलीफ प्रोवाइड करने का होता है। लोगों को बचाता है जंग की तबाहकारियों से, उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, रीसेटल करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर उनको डालते हैं। तो ये सारा पीस कीपिंग मिशन का काम होता है, यूएन का पीस कीपिंग मिशन। अब बांग्लादेश जो है 1971 में बना है ना, तो 1988 से लेके आज तक 35 साल हो गए बांग्लादेश का ये सफ़र जारी है। 88 से उन्होंने पीस कीपिंग मिशंस के अंदर अपने फोर्सेस भेजना शुरू किए, आज तक भेज रहे हैं। और आज की अगर आप बात करें तो दुनिया के जो टॉप के कंट्रीज़ हैं जिनके लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के अंदर, उनमें से बांग्लादेश एक है, टॉप के नंबर 1 या 2 पे आता है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं 7,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी जो फोर्सेस हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ वॉर जोन्स के अंदर सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, और लोगों की जानें बचा रहे हैं, वहाँ पर उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक बांग्लादेश ने कितने अपने फोर्सेस भेजी हुई हैं, कितने अपने बंदे भेजे हुए हैं, अपने जो फौजी हैं कितने भेजे हुए हैं आज तक? 88 से लेके 1,75,000 175,000 फौजी भेजे हुए हैं और ट्रूप्स भेजे हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। 40 से ज़्यादा मुल्कों में बांग्लादेश के ये 1,75,000 फौजी गए हैं पिछले 35 सालों में, 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 40 मुल्कों में। और इस वक्त भी एज 7,000 से ज़्यादा जो बांग्लादेश के जवान हैं वो दुनिया के 10 मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर पीस कीपिंग का काम कर रहे हैं। अब ये बांग्लादेश का सॉफ्ट पावर है जिसको वो यूज़ करता रहता है। लेकिन
इस सॉफ्ट पावर को भी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल एक टसल चल रही है ना अमेरिका और चाइना के दरमियान, इसको थ्रेट आ गया है पीस कीपिंग मिशंस को। बांग्लादेश के सॉफ्ट पावर को थ्रेट है बहुत बड़ा, और वो थ्रेट यूं है कि अमेरिकन बांग्लादेश के ऊपर पिछले काफ़ी अरसे से दबाव डाल रहे हैं, और दबाव बेसिकली एंटी चाइना बनने के लिए। बॉटम लाइन अगर देखें ना, इसके आप 100 तरीके बता रहे हैं, ये है तो वो है, इस तरह उस तरह उस तरह, लेकिन बॉटम लाइन इज दैट ये एंटी चाइना अलायंसेस बनाने के हवाले से इनके ऊपर दबाव है कि आप भी ज्वाइन कर लें उसको, ख़ास तौर पर इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और इंडिया का जो अलायंस है अमेरिका के साथ उसको ज्वाइन कर लें। इसी हवाले से दबाव है उनके ऊपर, लेकिन वो बांग्लादेश इतना आसानी के साथ कर नहीं सकता, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। तो इसके चलते बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग के लिए उनकी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। अरब फोर्स के ऊपर बैन लगे, 1-2 साल हो गए उनको बैन कर दिया गया, और वो बैन आज तक मौजूद है। अरब फोर्स के लोग जो हैं उनके टॉप ऑफिशियल्स पे भी और बाकी के उनके लोगों पे भी बैन लगाया गया। नाउ इनके ऊपर जब ये बैन लगा है तो इसका असर पीस कीपिंग मिशंस पर क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 अमेरिका के टॉप के जो लॉ मेकर्स हैं, गुज़िश्ता महीने उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा हुआ है कि महाराज ये जो बांग्लादेशी फोर्सेस हैं ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में मुलविस हैं। ये देखिए अरब फोर्स वाले कैसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो इनको पीस कीपिंग मिशंस में कैसे डाल सकते हैं भाई? ये तो खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे होते हैं, तो इनको आप पीस कीपिंग मिशंस में डाल रहे हैं कैसे? इन पे बैन लगा दें आप, इनको मत ज्वाइन करवाएं यहाँ पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया कि यूएन पीस कीपिंग बांग्लादेश से रोल अंडर थ्रेट, और इसमें आगे वो कहते हैं कि इट शुड देयरफॉर बी अ मैटर ऑफ ग्रेट फियर नाउ दैट 6 members ऑफ द यूएस कांग्रेस in a letter have urged the Biden administration to take appropriate measures to ban Bangladesh law enforcement and military personnel from participating in UN peacekeeping missions. This indicates that the ball is already rolling in the direction of a new form of sanctions, perhaps in the form of a UN declaration that no members of the battalion will be allowed to participate in UN peacekeeping missions. This notion is backed up by several other factors as well. Before his most recent visit to Bangladesh, Human Rights Watch and other rights organizations have urged UN Under Secretary General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix to publicly voice concerns about rights abuses by Bangladesh security forces. अब ये वहाँ पर देखें मामला चल पड़े हैं, रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर बैन लगाया गया, तो अब यूएन के अंदर भी एक माहौल कोई मुल्क बना रहा है, कोई मुल्क से मेरी मुराद पावरफुल मुल्क अमेरिका माहौल बना रहे हैं, और इस पे भी बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग हो सकता है कि आने वाले दिनों में की जाए, उनको तंग करने के लिए, उनको बुली करने के लिए। वो जो पुराना तरीका है वारदात रहा है साम्राज्य निज़ाम का, अमेरिका का जो साम्राज्य निज़ाम दुनिया भर में फैला हुआ है, जो मुल्क उनकी बात नहीं मानता तो उनकी डिफरेंट तरीक़ों से आर्म ट्विस्टिंग होती रहती है। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये बांग्लादेश का सॉफ्ट पावर एज ए सेट। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप अगर जाएंगे तो बांग्लादेश ज़्यादातर इसी काम की वजह से जाना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पीस के लिए। अब इस पे मेरे ख्याल से बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स को काम करना पड़ेगा, उनको इंडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाइना की लेनी पड़ेगी, डिफरेंट जो ममालिक हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि किसी ऐसे हथकंडे का शिकार बांग्लादेशी जो पीस कीपिंग मिशंस हैं वो ना हो जाए। और अमेरिका ये जो उनको तंग करने की कोशिश कर रहा है, इससे बांग्लादेशी सॉफ्ट पावर को बचाया जा सके।